हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रिजॉइस एजुकेशन। हम हमारे थर्ड चैप्टर पे है द मिडनाइट विजिटर। ये चैप्टर लिया गया है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट टेक्स्ट बुक से, जो कि है 10th स्टैंडर्ड CBSE। Ausable, a secret agent, is expecting to get a very important report. Ausable एक secret agent होता है और उसे एक important report मिलना होता है. Another secret agent, Max, threatens him with a pistol, demanding the report. बाकी दूसरा एक और सीक्रेट एजेंट होता है मैक्स, वो उसे थ्रेटन यानी उसे परेशान करता है पिस्तौल के साथ और उससे रिपोर्ट की मांग करता है. डस ऑसिबल आउटविन हिम, क्या ऑसिबल उससे जीत पाता है? चलिए आइए देखते हैं. ऑसिबल डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सीक्रेट एजेंट. डिस्क्रिप्शन यानी कि विवरण, वो किसी विवरण में नहीं बैठता है सीक्रेट एजेंट के. फाउलर हैड एवर रीड following him down the musty corridor of the gloomy French hotel where Ausable had a room. Fowler felt let down. ठीक है, उसको फॉलो किया फॉलोवर ने ऑसिबल को डाउन द मस्टी. मस्टी का मतलब है डैम्प, गीला. कॉरिडोर का मतलब है वेरांडा, बरामदा. ऑफ द ग्लूमी फ्रेंच होटल. ग्लूमी का मतलब है डार्क, अंधेरे से भरा हुआ एक फ्रेंच होटल जहाँ पे ऑसिबल की खुद की रूम थी. फॉवर फेल्ट लेट डाउन, उसे शर्मिंदगी महसूस हुई. इट वॉज अ स्मॉल रूम ऑन द 6th and top floor एंड स्केर्सली अ सेटिंग फॉर अ रोमांटिक एडवेंचर. ठीक है, एक छोटा सा रूम था 6th फ्लोर पे, टॉप फ्लोर पे जो कि है. एंड स्केर्सली का मतलब है हार्डली, कठिनाई से. सेटिंग फॉर अ रोमांटिक एडवेंचर, वो एक एडवेंचर की तरफ बढ़ने वाला था. ऑसिबल वॉज फॉर वन थिंग फैट. ऑसिबल मोटे थे, वेरी फैट, बहुत ज़्यादा मोटे. एंड देन देर वॉज हिज एक्सेंट, और उनकी भाषा. थॉट ही स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन पैसिवली. दो ही स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन पैसिवली. पैसिवली का मतलब क्या है? जिसे समझा जा सके. He had never altogether lost the American accent he had brought to Paris from Boston 20 years ago. वो अपनी राष्ट्रभाषा अमेरिकन एक्सेंट नहीं भूले थे जो वो पेरिस लेके आए थे बॉस्टन 20 साल पहले. यू आर डिसअपॉइंटेड, ऑसिबल सेड वीजीली ओवर हिज शोल्डर. वीजीली का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? वीजीली का मतलब है बड़े ही अचंभित होके. You were told that I was a secret agent, a spy dealing in espionage, any danger and danger. आपको बताया गया था कि मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ, एक स्पाई यानी कि डिटेक्टिव, जासूस हूँ. ये डीलिंग विद एस्पोनेज. एस्पोनेज का मतलब है जासूसी. एंड डेंजर, और खतरे से. यू विश टू मीट मी बिकॉज यू आर अ राइटर, यंग एंड रोमांटिक. तुम्हें मुझसे मिलना था क्योंकि तुम एक राइटर हो, काफ़ी यंग हो और रोमांटिक हो. यू एनविजन मिस्टीरियस फिगर्स इन द नाइट. एनविजन का मतलब है तुम सोचते हो, मिस्टीरियस यानी कि रहस्य से भरे हुए फिगर्स को नाइट में सोचते हो. द क्रैक ऑफ पिस्टल्स, ड्रग्स इन द वाइन. पिस्टल के क्रैक को सुनते हो और ड्रग सुनते हो, वाइन, ड्रग्स डालते हो वाइन में. Instead, you have spent a dull evening in a French music hall with a sloppy fat man. उसके अलावा तुम एक मेरे साथ टाइम बिता रहे हो, एक डल इवनिंग बिता रहे हो एक ऐसे इंसान के साथ एक फ्रेंच म्यूज़िक हॉल द स्लूपी यानी कि एक बहुत ही केयरलेस, लापरवाह मोटे आदमी के साथ. इंस्टेड ऑफ हैविंग मैसेजेस स्लिप्ड इनटू हिज हैंड बाय डार्क आइड ब्यूटीज़. राइट, उसके अलावा तुम जाते थे उस पार्टी में जहाँ पे डार्क आइड ब्यूटीज़ यानी कि अच्छी दिखने वाली महिलाएं तुम्हें शायद ही कोई मैसेजेस भेज रही होती. गेट्स ओनली अ प्रोजेक टेलीफोन कॉल मेकिंग एन अपॉइंटमेंट इन हिज रूम. प्रोजेक का मतलब क्या है स्टूडेंट? प्रोजेक का मतलब है एक अजीब सा. ठीक है, उसे एक अजीब सा टेलीफोन कॉल आता है अपॉइंटमेंट के लिए उनके रूम में. यू हैव बीन बोर्ड. The fat man chuckled to himself as he unlocked the door of his room and stood aside to let his frustrated guest enter. The fat man chuckled यानी उसने दबी हंसी में अपने डोर को खोला रूम का और साइड में खड़ा हो गया ताकि वो फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट अंदर आ सके. यू आर डिल्यूजनड, ऑसिबल टोल्ड हिम. डिल्यूजन यानी कि डिसअपॉइंटेड, उदास हो तुम. बट टेक cheer, my young friend. Presently you will see a paper, a quite important paper. ठीक है, cheer करो,
क्योंकि अभी तुम एक पेपर देखोगे, ठीक है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर, which several men and women have risked their lives come to me. बहुत सारे men and women ने अपनी लाइफ रिस्क करके मेरे पास आए हैं. Someday soon that paper may well affect the course of history. और शायद यही पेपर है वो आगे की हिस्ट्री बदल सकता है. In that thought is drama, is there not? In that thought is drama मतलब ये सोच में काफ़ी ज़्यादा ड्रामा है, बराबर. As he spoke, Osibel closed the door behind him. जैसे ही वो बात करता रहा, Osibel ने उसके पीछे का डोर बंद किया. Then he switched on the light. फिर उसने लाइट स्विच ऑन की. And as the light came on, Fowler had his first authentic thrill of the day. जैसे लाइट चालू हुई, वैसे फाउलर ऑथेंटिक थ्रिल, ऑथेंटिक का मतलब है ठीक, सही, सही तरह का, और थ्रिल, थ्रिल का मतलब है एक्साइटमेंट, उत्तेजना हुई उसे. For halfway across the room, a small automatic pistol in his hand stood a man. Halfway यानी थोड़ी ही दूर उसकी रूम में एक ऑटोमेटिक पिस्टल यानी कि एक खुद से चलने वाली पिस्टल लेके एक आदमी वहाँ पे खड़ा हो गया. मैक्स, ही वीज्ड. मैक्स वीज यानी कि जोर से चिल्लाया, शोर करते हुए बोला. You gave me quite a start. I thought you were in Berlin. What are you doing here in my room? ठीक है, तुमने मेरा दिन काफ़ी सही से चालू किया है. मुझे लगा कि तुम बर्लिन में हो. तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो मेरे रूम पे? मैक्स वॉज स्लेंडर, अ लिटिल लेस देन टॉल. ठीक है, स्लेंडर, स्लेंडर का मतलब क्या है? थिन, पतला था, और ज़्यादा टॉल भी नहीं था. विथ फीचर्स दैट सजेस्टेड स्लाइटली द क्राफ्टी पॉइंटेड काउंटेनेंस ऑफ अ फॉक्स. उसके जो फीचर्स थे, फेशियल फीचर्स थे, वो काफ़ी क्राफ्टी थे. ठीक, क्राफ्टी यानी बहुत ही अलग थे. और पॉइंटेड काउंटेनेंस ऑफ अ फॉक्स. काउंटेनेंस का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? काउंटेनेंस का मतलब है रिजेम्बलेंस, उससे काफ़ी मिलते जुलते थे फॉक्स से. देयर वॉज अबाउट हिम असाइड फ्रॉम द गन नथिंग स्पेशली मीनसिंग. ठीक है, वो कह रहे हैं कि गन के अलावा कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग उसके पास उसके वो देखने लायक नहीं था. द रिपोर्ट, ही मर्मर्ड. ठीक है, उसने कहा कि ये रिपोर्ट, मर्मर्ड यानी कि विस्पर्ड, हल्की आवाज़ में कहा. द रिपोर्ट दैट इज़ बीइंग ब्रॉट टू यू टुनाइट कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल्स, आई थॉट आई वुड टेक इट फ्रॉम यू. इट विल बी सेफर इन माई हैंड देन इन योर्स. उसने कहा कि जो रिपोर्ट है जो तुम लेके आए हो, जो तुम आज रात, वो उसमें कुछ नए मिसाइल्स का इन्फॉर्मेशन है. मिसाइल्स यानी कि प्रक्षेपास्त्र यानी कि वेपन्स. आई थॉट आई वुड टेक इट फ्रॉम यू. मुझे ऐसा लगा कि मैं तुमसे ले लूँगा, मेरे हाथ में वो काफ़ी सेफ रहेंगे. ऑसिबल मूव टू एन आर्म चेयर एंड सैट डाउन हेविली. ऑसिबल एक आर्म चेयर की तरफ बढ़ा और वहाँ पे बड़ी तेज़ी से बैठ गया. आई एम गोइंग टू रेज द डेविल विद द मैनेजमेंट दिस टाइम एंड यू कैन बेट ऑन इट. रेज द डेविल यानी कि मैं मैनेजमेंट से लड़ने वाला हूँ और तुम देखते रहो. ही सेड ग्रिमली. ग्रिमली का मतलब है गंभीरता से. This is the second time in a month that somebody has got in my room through that nuisance of a balcony. ये दूसरी बार है जो कोई मेरे रूम में ऐसे घुसा है through the nuisance. nuisance का मतलब है बड़ी अचंभित तरीके से balcony से. Fowler's eyes went to the single window of the room. Fowler की आंखें एक single window की तरफ गई जो रूम में था. It was an ordinary window against which now the night was pressing blackly. एक ऑर्डिनरी यानी साधारण विंडो था वो, बट लेकिन उससे अगेंस्ट विच अभी नाइट क्या हो गई थी? ब्लैक, यानी काफ़ी अंधेरा हो गया था. बालकनी, मैक्स सेड विद अ रेजिंग इन्फ्लेक्शन. इन्फ्लेक्शन यानी कि तेज़ी से उसने कहा. नो, अ पैस्की. आई डिड नॉट नो अबाउट द बालकनी. इट माइट हैव सेव मी सम ट्रबल हैड आई नोन. वो कहते हैं मैं अंदर आया, वो पास की से आया यानी डोर की से आया. मुझे बालकनी के बारे में नहीं पता, मैं थोड़ा अपना समय बचा लेता अगर मुझे बालकनी के बारे में पता होता. इट्स नॉट माई बालकनी, ऑसिबल सेड विद एक्सट्रीम इरिटेशन. इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट. वो मेरी बालकनी नहीं है, वो बाजू वाले की बालकनी है, जो अपार्टमेंट यानी कि कमरा. ही ग्लांस एक्सप्लेनेटरीली एट फाउलर. ग्लांस यानी कि उनकी तरफ देखा, और एक्सप्लेनेटरी यानी कि वाक्या के साथ. Fowler, you see, he said, this room used to be part of a large unit, and the next room through the door there used to be the living room. It had the balcony. ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि ये रूम जो था वो एक हिस्सा होता था एक लार्ज यूनिट का, और ये बाजू का रूम है
तो ये जो डोर यहाँ पे दिख रहा है ये लिविंग रूम होता था, इसकी एक बालकनी थी जो एक्सटेंड होती थी मेरे विंडो की तरफ। यू कैन गेट ऑन टू इट फ्रॉम द एम्प्टी रूम 2 doors डाउन एंड समबडी डिड लास्ट मंथ। और तुम अंदर घुस सकते हो नीचे के 2 रूम से, जो एंड किसी ने किया भी था ये पिछले महीने। द मैनेजमेंट प्रॉमिस टू ब्लॉक इट ऑफ बट दे हैव इट। और मैनेजमेंट ने प्रॉमिस किया था कि वो उसे ब्लॉक कर देंगे ताकि कोई वापस वो चीज़ ना करे, लेकिन उन्होंने वो चीज़ नहीं की। मैक्स ग्लांस्ड एट फ्लाउलर हु वाज स्टैंडिंग स्टिफली नॉट फार फ्रॉम ऑसिबल। स्टिफली यानी कि बड़े सख्त से वो खड़ा था। एंड वेव्ड द गन विद अ कमांडिंग जेस्चर। कमांडिंग जेस्चर का मतलब है आदेशात्मक इशारे से उसने कहा प्लीज़ सिट डाउन। ही सेड वी हैव अ वेट ऑफ हाफ एन आवर आई थिंक। यहाँ पे बैठ जाओ, हमें आधा घंटा अभी वेट करना है। 31 minutes, Ausable said moodily. The appointment was for 12:30. I wish I knew how you learned about the report, Max. The appointment तो 12:30 का था, ठीक है। काश तुम थोड़ी मेहनत करते इस रिपोर्ट को समझने के लिए, मैक्स। The little spy smiled evilly. Evilly का मतलब है बुराई के साथ। And we wish we knew how you people got the report. But no harm has been done. और काश हमें पता होगा था कि तुम्हें ये रिपोर्ट कैसे मिला, बट हमने तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है किसी को। I will get it back tonight. और मैं इसे वापस ले जाऊंगा। What is that? Who is at the door? क्या है वो? डोर की तरफ कौन है? Fowler jumped at the sudden knocking at the door. Fowler को जम्प यानी कि आश्चर्य हुआ जैसे ही नॉकिंग हुई डोर पे। ऑसिबल जस्ट स्माइल्ड। दैट विल बी द पुलिस, ही सेड। ने कहा कि पुलिस हो सकती है। आई थॉट दैट सच एन इम्पॉर्टेंट पेपर एज द वन वी आर वेटिंग फॉर शुड हैव अ लिटिल एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन। आई टोल्ड देम टू चेक ऑन मी टू मेक श्योर एवरीथिंग वाज ऑल राइट। मैंने सोचा कि इतना इम्पॉर्टेंट पेपर है तो उसके लिए प्रोटेक्शन होना तो ज़रूरी है, इस वजह से मैंने उन पुलिस को कहा था कि मुझे चेक करते रहना हमेशा कि मैं सही सलामत हूँ या नहीं। मैक्स बिट हिज लिप नर्वसली। मैक्स नर्वस हो गया। द नॉकिंग वॉज रिपीटेड। नॉकिंग बार बार हो रही थी। वॉट विल यू डू नाउ, मैक्स? ऑसिबल आस्क्ड। इफ़ आई डू नॉट आंसर द डोर दे विल एंटर एनी वे। अगर मैं डोर को नहीं खोलता हूँ तो वो ऐसे ही घुस जाएंगे। द डोर इज़ अनलॉक्ड एंड दे विल नॉट हेजिटेट टू शूट। और वो गोली मारने के लिए भी मना नहीं करेंगे। Max's face was black with anger as he backed swiftly यानी quickly towards the window. He swung a leg over the sill. Sill क्या मतलब क्या है स्टूडेंट्स? वो विंडो का लेग। Send them away, he warned. कहा भेज दो उन्हें वापस। I will wait on the balcony. मैं balcony में वेट करता हूँ। Send them away or I'll shoot and take my chances. उन्हें वापस भेज दो, नहीं तो मैं शूट कर लूँगा और मैं take my chances यानी कि मैं उतना रिस्क ले लूँगा। The knocking at the door became louder and a voice was raised. Mr. Ausable, Mr. Ausable. क्या knocking बढ़ती गई डोर पे और एक आवाज़ आई, Mr. Ausable, Mr. Ausable. Keeping his body twisted का मतलब है झुकी हुई, so that his gun still covered the fat man and his guest. ताकि वो गन वो फैट मैन और उसके गेस्ट को कर सके। The man at the window grasped the frame. ग्रास्प का मतलब है कॉट, पकड़ लिया उसने फ्रेम को। विद हिज फ्री हैंड टू सपोर्ट हिमसेल्फ। एक हाथ से उसने फ्रेम को पकड़ लिया था। देन ही स्वंग हिज अदर लेग अप एंड ओवर द विंडो सिल। और उसने दूसरा पैर क्या कर दिया? विंडो के दूसरी तरफ डाल दिया। द डोर नॉब टर्न। डोर नॉब का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? कुंडी खुली। स्विफ्टली मैक्स पुश्ड विथ हिज लेफ्ट हैंड टू फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम द सिल एंड ड्रॉप टू द बैल्कनी। और स्विफ्टली यानी क्विकली मैक्स ने क्या किया? अपने आप को पुश किया लेफ्ट हैंड से ताकि वो फ्री हो सके वहाँ से, एंड वो अपने आप को बालकनी में गिरा देता है। एंड देन एज ही ड्रॉप्ड ही स्क्रीम वंस श्रिली। श्रिली का मतलब है शार्पली। उसने जोर से चिल्लाया। द डोर ओपन एंड द वेटर स्टूड देयर विद द ट्रे। डोर जैसे ही खुला वहाँ पे वेटर था एक ट्रे के साथ, और बॉटल एंड 2 glasses, एक बॉटल और 2 ग्लासेस के साथ। Here is the drink you ordered for when you returned. यही आपने ड्रिंक ऑर्डर करी थी जब आप यहाँ पे वापस आए थे, ऐसे उस वेटर ने कहा। He said and set the tray on the table. और उसने जो ट्रे था वो टेबल पे अच्छी तरीके से सेट किया।
डेफ्टली का मतलब क्या है, केयरफुली, सावधानी से। अनकॉर्क का मतलब है कॉर्क को खोला बॉटल के, एंड लेफ्ट द रूम। वाइट फेस्ड का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, नर्वस। घबराया हुआ फाउलर स्टेयर्ड एट हिम बट ही स्टैमर्ड द पुलिस। स्टैमर्ड का मतलब क्या है, स्टैमर्ड का मतलब है हकलाते हुए। देयर वॉज नो पुलिस, ऑसिबल सेड, ओनली हेनरी होम आई वॉज एक्सपेक्टिंग। यहाँ पे तो कोई पुलिस नहीं है, सिर्फ हेनरी है जिसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। बट वोंट दैट मैन आउट ऑन द बैल्कनी, फाउलर बिगेन। बट वो इंसान जो बैल्कनी के यहाँ पे था, फाउलर बिगेन। नो सेड ऑसिबल, ही वोंट रिटर्न, वो वापस नहीं आएगा। यू सी माई यंग फ्रेंड, देर इज़ नो बैल्कनी। ठीक है, यंग फ्रेंड, वहाँ पे कोई बैल्कनी है ही नहीं। ये चैप्टर लिखा गया है स्टूडेंट्स रॉबर्ट अर्थुर ने। थैंक यू।